वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो हमने मैट्रिक्सेस जो हमारे पास दिए गए हैं पार्ट 4 हमारे पास है 1, 2 और 3। तो इनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या होता है वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास है कि फर्ज करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है ABC 2/2, जो इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2 और द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय A या फिर इस तरह हम डिटर्मिनेंट को जाहिर करेंगे या फिर ए यहाँ पे ए के मोड़ लगा के फिर जाहिर करेंगे। इज डिफाइंड एज, जैसा कि ये देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये वाला और इसे हम सिंबल में इस तरह जाहिर किया है। ए मोड इज इक्वल टू, मोड का मतलब है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट DE, ये हमारे पास इसका अब्रीविएशन है डिटर्मिनेंट का DET। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, आगे भी इसी तरह आगे हम डिटर्मिनेंट ABCD इस तरह लिखेंगे। फिर हमारे पास जो है हम ABCD इसको हम मोड की फॉर्म में लिख देंगे और फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला है कि जो A और D है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है A इज इक्वल टू -1 A 2 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो इसे हम A मोड इस तरह लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी इस तरह -1 और 1 2 0 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू आगे डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास है -1 1 2 0। आप इन दोनों में से जो ये वाली फॉर्म या फिर ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें ये ज़्यादातर ये फॉर्म इस्तेमाल करती है तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखें A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आगे -1 1 2 0। तो इसका फार्मूला हमारे पास है जो A और D को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दरमियान में यहाँ पे -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 और दरमियान में माइनस लगाएंगे और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और यहाँ पे माइनस और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा -2। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर आगे 2 है। पार्ट हमारे पास 2 है B इज इक्वल टू 1 3 2 -2। तो इसका भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम B मोड इज इक्वल टू और आगे फिर यहाँ पे इनको भी मोड की फॉर्म में लिखेंगे 1 3 2 -2, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट हम 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 और दरमियान में माइनस लगाएंगे। फिर इसी तरह 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा। आगे हम 1 और -2 को मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास -2 आएगा और यहाँ पे -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा 6। तो आगे दोनों वैल्यू के साथ माइनस है तो प्लस करके इनके साथ माइनस लगाएंगे। तो माइनस यहाँ पे देखें इन दोनों को प्लस करेंगे 2 प्लस ये 2 और 6 ये हमारे पास 8 हो गए और दोनों वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे और इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास -8 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर है। और इसी तरह आगे पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट 3 हमारे पास है C इज इक्वल टू 3 2 3 2। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे C मोड की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह और इसे भी हमें इस मोड की फॉर्म में लिखेंगे 3 2 और यहाँ पे भी 3 2। तो ये हमारे पास C मैट्रिक्स, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म करना था तो इस फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो देखें आगे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस लगाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें आगे हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2
और दरमियान में माइनस लगाएंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और दरमियान में माइनस लगा दिया। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 आ गया, और आगे माइनस, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास माइनस आ गया, 6 माइनस 6 तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर है। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आगे पार्ट हमारे पास 4 है। आगे पार्ट नंबर 4 है d इज इक्वल टू 3 2 1 4। तो इसे भी हम सबसे पहले मोड फॉर्म में लिखेंगे, d मोड इज इक्वल टू आगे ये हमारे पास 3 2 1 4। तो आगे हम यहाँ पे करेंगे कि 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान माइनस लगा के 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और दरमियान में माइनस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास 12 आ गया, और आगे माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 आ गया है। तो 12 माइनस 2 तो ये हमारे पास 10 है। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर हमारे पास आ गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसके बारे में जानते हैं कि ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखें हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स ए हमारे पास है वो सिंगुलर कहलाएगा कब, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी ए मोड इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स का 1 2 0 0, तो इसका हम अगर डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 दरमियान माइनस लगाएंगे, और इसी तरह 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखिए 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और आगे इसी तरह हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी ए मैट्रिक्स हमारे पास है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा कि इफ़ अगर हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और ये इसके एग्जांपल है, और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है और ये इसकी एग्जांपल है। तो देखें इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स उन्होंने ये लिया मैट्रिक्स 1 2 0 2 और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अगर देखें यहाँ पे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में माइनस लगाएंगे, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारे पास 2 आ गया, और -0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये 2 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जो 0 के जिस मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर ना कोई भी मैट्रिक्स है जिसका आंसर हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने बताना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो पार्ट नंबर हमारे पास 1 है ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 6 2 4। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है हमारे पास है ए इज इक्वल टू 3 6 2 4। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अब हम यहाँ पे ए फॉर्म ए मोड इज इक्वल टू आगे इसे 3 6 2 और 4 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसे 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4
और दरमियान माइनस लगाएंगे। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। तो यहाँ पे देखें 12 माइनस 12, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ चुका है। तो देखें ये 0 के इक्वल है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये 0 के इक्वल ना आता तो ये हमारे पास क्या, कौन सा मैट्रिक्स होना था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था भाई। अब ये हमारे पास 0 के इक्वल है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है b इक्वल टू 4 1 3 2। तो पहले हम b mod इज इक्वल टू आगे 4 1 3 2 इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में माइनस, 1 और 3 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 8 आ गया और आगे 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 आ गया है। तो 8 माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर 5 है। तो देखें ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट लेके हम बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर तो हमारे पास किसी मैट्रिक्स का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। पहले हम इसे मॉड की फॉर्म में लिखेंगे, c मॉड इज इक्वल टू, और इसे भी हम मॉड की फॉर्म में लिखेंगे 7 माइनस 9 और 3 5। तो अब हम पहले 7 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस 9 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 और दरमियान माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आगे देखें हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 35 आ गया और ये वाला माइनस 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 प्लस, और 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 आएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 20 35 प्लस 27, 7 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा और 1 कैरी, 3 प्लस 2 और 1 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर 62 है। तो देखें इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है डी मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। पहले हम इसे मॉड की फॉर्म में लिखेंगे, d मॉड इज इक्वल टू, और आगे 5 माइनस 10 और माइनस 2 और 4। अब हम इसे 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 10 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लगाएंगे। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और दरमियान में माइनस, और माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, और ये हमारे पास 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 20 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, और ये दरमियान में माइनस 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 आएगा। तो 20 माइनस 20 तो ये 0 के इक्वल आ गया। ये देखें ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये था हमारे पास आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।